व्हाट इज अप एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है अपने डेटाबेस से डेटा को डिलीट करेंगे या फिर रिकॉर्ड्स को हम कैसे डिलीट करेंगे। अगर आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो अभी जाकर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। हमने पीछे भी जो है 6 वीडियोस इसमें ऐड कर दिए हैं और भी वीडियोस ऐड होंगी, क्योंकि हम पाइथन विद डेटाबेसेस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे। हमने पीछे 6 वीडियोस में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। अभी जाकर यहाँ से बुकमार्क कर लीजिए ताकि आप सभी वीडियोस को देखें, आपको सभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके क्लियर हो सीक्रेट 3 मॉड्यूल के। तो हम क्या करेंगे, आज समझेंगे कि कैसे हम लोग जो है अपने डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हमारा डेटाबेस कुछ इस तरह से नज़र आता है। हमने कुछ ये रिकॉर्ड्स जो इंसर्ट किए हुए इसमें, और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग देखा था वेयर क्लाउजिंग के बारे में कि कैसे हम लोग स्पेसिफिक रिकॉर्ड को जो है फेच कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक रिकॉर्ड को फेच करना है किसी कंडीशंस के बिहाफ पर, तो हम वेयर क्लाउजिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया था किस तरह से किया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कोड को यहाँ से हटा दूंगा। तो हम देखेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको बता देता हूँ। हमारा जो डेटाबेस है कुछ इस तरह से नजर आता है। सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पर शिवाया का जो रिकॉर्ड है उसे डिलीट करना है। तो मैं कैसे डिलीट करूँगा, तो उसके लिए मुझे डिलीट कमांड चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा c.execute, मैं लिखूँगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख किया, डिलीट फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम जहाँ से हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमें माई अंडरस्कोर डेटा जो हमारा टेबल है वहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट करना है। डिलीट फ्रॉम माई अंडरस्कोर टेबल। अब होगा क्या, मैंने कहा कि मुझे इस टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो मुझे कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना है वो भी तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, फिर से वेयर क्लाउजिंग का इस्तेमाल करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट फ्रॉम माई अंडरस्कोर टेबल वेयर, यहाँ पे जो मेरा stu अंडरस्कोर नेम एट्रीब्यूट है वो किसके इक्वल है हमारे पास, वो हमारे पास इक्वल है SHIVAYA के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा। तो सिंपली ऐसा करने से होगा क्या, मैंने एक कमांड दे दी कि इस टेबल से एक रिकॉर्ड को डिलीट करो। कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करो, जिसमें जो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम एट्रीब्यूट है वो इसके इक्वल है। तो सिंपली जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो होगा क्या कि मेरे डेटाबेस से जो ये रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कोई भी आप कैसा भी ट्रांजैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, आपको कमिट कमांड जरूर से लगानी है, अदरवाइज आपका जो ऑपरेशन वो परफॉर्म नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने ये कमांड चला दी है इस रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। तो देखते हैं हमारा रिकॉर्ड डिलीट होता है नहीं। मैं इसे सेव करता हूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद जैसे मैं इसे रन करूँगा, यहाँ पे जी पहली बार में थोड़ा टाइम लेता है, तो अब देखते हैं कितना टाइम लेगा ये। तो जैसे मैंने इसे यहाँ से डिलीट कर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिलीट हो चुका होगा। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, आपको सिंपली यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा शिवाया का जो डेटाबेस से जो रिकॉर्ड है वो क्या हो चुका, हमारा डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। तो मैं आशा करता हूँ कुछ चीज़ समझ आई। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कर देता कि मुझे क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट का डेटा डिलीट करना है जिसका जो एड्रेस है वो मून है। तो हमारे पास ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स का हमारे पास क्या हो जाता है, रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाता। तो मान लीजिए मुझे रेशिप का जो रिकॉर्ड है उसे डिलीट करना है अपने डेटाबेस से, तो मुझे 2 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो मैंने आपको बताया था कि वेयर क्लाउजिंग में आप जितनी चाहे इतनी कंडीशंस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम माई अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिख देता मैं सिंपली, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता कि रेशिप, और यहाँ पे एंड लगाकर मैं लिख सकता था कि जो हमारा मतलब स्टूडेंट अंडरस्कोर एड्रेस है वो किसके इक्वल है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब क्या होगा, हमारा ये कमांड चलेगा और ये जो रिकॉर्ड है हमारा रेशिप का जो रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसे चलाकर देखता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पर किया कि मैंने कहा कि इस टेबल से इस रिकॉर्ड को डिलीट करो जिसमें जो स्टूडेंट का नेम वो ये है और जो एड्रेस है स्टूडेंट का वो ये है। तो मैं इसे सेव करूँगा। अब यहाँ पे सेव करने के बाद मैं जैसे इसे रन करूँगा फिर से, आप देखिएगा कि रेशिप का जो रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशिप का रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो रेशिप का रिकॉर्ड भी जो डिलीट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कुछ चीज़ समझ आई कि कैसे हम लोग किसी भी रिकॉर्ड को अपने डेटाबेस से डिलीट करेंगे सीक्रेट 3 के अंदर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ सिंपली, जल्दी जल्दी से आपको प्राइमरी की के बारे में बताऊंगा। प्राइमरी की क्या होती है बेसिकली। तो अब इन एट्रीब्यूट्स में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सभी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे पास क्या अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, बट कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी होंगे जो हमारे पास सेम होंगे। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक रोहित का रिकॉर्ड है
तो दूसरा रिकॉर्ड भी ऐसा हो सकता है जो मेरे पास एक और रिकॉर्ड हो सकता है जो रोहित नाम का ही हो। तो अगर मैंने मान लीजिए रोहित का रिकॉर्ड फैच किया है तो मेरे पास दोनों रोहित का रिकॉर्ड जो फैच होगा। अब आप कहेंगे कि आप रोल नंबर से उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ईमेल आईडी से कर सकते हैं, स्टूडेंट एड्रेस से, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा रिकॉर्ड ऐसा एग्जिस्ट करे जो सेम टू सेम सिमिलरली पहले किसी रिकॉर्ड के साथ मैच करे। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, दो रिकॉर्ड्स फैच हो जाएंगे। तो हमारे पास इस केस में काम आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, बेसिकली एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हर एक रिकॉर्ड के लिए जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, प्राइमरी की क्या है, बेसिकली एक एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू जो हमारे पास जो हमारे पास रिकॉर्ड होगा हमारे टेबल के अंदर उसके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, हर एक रिकॉर्ड के लिए प्राइमरी की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, हर एक रिकॉर्ड के लिए एक अलग प्राइमरी की है। इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 है। तो अगर हमें प्राइमरी की को भी प्राइमरी की भी बात करें, अगर हमें प्राइमरी की भी साथ में लानी है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली मान लीजिए मुझे डेटा को फैच करना है तो मैं यहाँ पे चलाऊंगा क्या, सिंपली सी डॉट सिलेक्ट स्टार, मैंने सिलेक्ट के स्पेलिंग गलत लिख दिए, सी डॉट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम मेरा my_data है। सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जब मैं स्टार सेलेक्ट करूँगा तो सिंपली अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोग्राम में प्राइमरी की को भी लेकर आएँ, आपको यहाँ पे रो आईडी कर देना सिंपली। ठीक है, सिलेक्ट रो आईडी कोमा स्टार फ्रॉम my_data, ऐसा करना है आपको। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि डेटा इक्वल्स टू सी डॉट सेचोल, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर आइटम इन डेटा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा जो है हमारा सीरियल नंबर, कंट्रोल डी कर लूँगा इसे मैं। सीरियल नंबर के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नेम आ जाएगा, और जो हमारा सीरियल नंबर रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा, हमारी जो रो आईडी है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, रो आईडी हमारा जो है यहाँ पे रहेगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो रहेगा रो आईडी, यहाँ पे मेरे पास रो आईडी नहीं लिखा होगा मुझे, यहाँ पे मुझे लिखना होगा सिंपली आइटम का जो 0th इंडेक्स है। और मैं इसी चीज़ को क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। अब होगा क्या, हमारे पास पहला हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स जो था टपल के अंदर वो होता था स्टूडेंट नेम। क्योंकि इस बार मैंने रो आईडी को भी सिलेक्ट कर लिया, इसलिए हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो प्राइमरी की या सीरियल नंबर होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ उसे, यहाँ पे 2 3 और 4, सॉरी यहाँ पे 4। तो मेरे पास कितने एट्रीब्यूट्स थे वैसे, 1 2 3 4 एट्रीब्यूट्स थे। तो बिल्कुल हमारा काम हो चुका है। और यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह मैं नेम कर दूंगा, और यहाँ पे मैं नेम के बाद मैं यहाँ पे जो है रोल नंबर कर दूंगा। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, फैच कर रहा हूँ डेटा को डेटाबेस से, उसको एक सही तरीके से आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ईमेल लिख दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एड्रेस कर दूंगा। तो हमने पहला देखा कि कैसे हम लोग जो है डेटा को किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, मैंने आपको डिलीट करना बताया। अब हम देख रहे हैं कि रो आईडी यानी कि प्राइमरी की कैसे वर्क करती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसे सेव कर दूँ, सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसे रन करूँ सिंपली, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास सीरियल नंबर्स आ चुके हैं। तो सीरियल नंबर्स कैसे आए मेरे पास, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया रो आईडी का। तो रो आईडी एक हमारे पास, यहाँ सीरियल नंबर या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी की हमारे पास क्या है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हर एक रिकॉर्ड के लिए अलग अलग है। इससे हम किसी भी रिकॉर्ड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दो रिकॉर्ड्स एक दूसरे से मैच नहीं होंगे, हर एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंट कैसे होगा, प्राइमरी की के बिहाफ से। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ आएगी कैसे हम लोगों ने किया ये। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास दो रिकॉर्ड्स में डुप्लीकेसी हो जाती है, तो उनमें जो डिफरेंशिएशन होगी, वो उनमें जो अलग बात होगी वो ये होगी कि उनके पास अलग अलग प्राइमरी की है। हर एक रिकॉर्ड में एक ना एक एट्रीब्यूट अलग होता ही होता है, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कुछ समझ आए कि हमने कैसे एक रिकॉर्ड को डिलीट किया, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लाउजिंग का इस्तेमाल करके। तो उसके साथ हम देखा कि कैसे हम लोगों ने प्राइमरी की का इस्तेमाल किया, और मतलब प्राइमरी की कैसे हम अपने प्रोग्राम में लेकर आए, पाइथन के प्रोग्राम में। अब क्या कि हम यहाँ पे जब सिलेक्ट कर लेते हैं रो आईडी को, उसके बाद अगर हमें फैच करना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे रो आईडी सिलेक्ट की है तो यहाँ पे मैं लिख देता, मान लीजिए वेयर रो आईडी इक्वल्स टू 1। तो आप देखिएगा कि रो आईडी किसकी 1 है हमारे पास,
हमारे पास जो रोहित की रो आई डी है वो 1 है, सिर्फ रोहित का ही डेटा जो इसमें आएगा इस लिस्ट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रोहित का ही डेटा आएगा। मैं अगर यहाँ पे सेव करूँगा और यहाँ पे रन करूँगा ऐसे, तो ये देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास 2 रोहित होते इसी डेटाबेस के अंदर और सेम टू सेम उनका रिकॉर्ड सेम होता, तो फिर भी मेरे पास उसी रोहित का डेटा आता जिसकी रो आईडी मेरे पास 1 थी। तो इसलिए हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मतलब प्राइमरी की मदद से कि हमें कौन सा रिकॉर्ड चाहिए पर्टिकुलर। तो मैं आशा करता हूँ कुछ चीज़ समझ आई कि कैसे हम लोगों ने प्राइमरी की का इस्तेमाल किया। आगे आने वाली वीडियोज़ हम लोग देखेंगे कि कैसे हम डेटा बेस में टेबल्स में डेटा को अपडेट करेंगे और भी कई रिकॉर्ड्स को कैसे अपडेट करेंगे और भी कई चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। मिलती है आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।